हेलो दोस्तों। फिर से आज हम हिंदी पेडागोगी के एमसीक्यू सीरीज वीडियो का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं यानी इस पूरे आठ सीरीज के 50 into 8 इट मीन्स 400 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर आपको हिंदी पेडागोगी में कोई समस्या नहीं होगी और आप 15 में 10 या 12 मार्क्स इजीली कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भाषा सीखने का प्रथम चरण या आधार कौन सा कौशल है? ऑप्शन नंबर ए वाचन स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर बी श्रवण लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी पठन रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी लेखन राइटिंग। तो भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? सबसे पहले किसी की बातों को हम क्या करते हैं? सुनते हैं यानी श्रवण करते हैं। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया? बी श्रवण। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए आइए अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल ध्वनियों को सुनना, ऑप्शन नंबर बी सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी शब्दों को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी वक्ता की नकल करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं तो सुन के क्या करते हैं? उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कोई बोले कि चावल लाओ तो हम उसको पानी लाकर तो नहीं देंगे, चावल ही देंगे। यानी कि सुनने के बाद हम अर्थ ग्रहण करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा ग्रहणात्मक कौशल रेसेप्टिव स्किल है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुनना और बोलना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सुनना और पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा पढ़ना और लिखना। तो बताइए इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सुनना और पढ़ना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? यानी बच्चा में श्रवण कौशल डेवलप कराने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कविता याद करवाना, ऑप्शन नंबर बी कहानी सुनकर उस पर चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी श्याम पट्ट से लिखना, ऑप्शन नंबर डी मौन वाचन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कहानी सुनाकर उस पर चर्चा करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। परस्पर बातचीत मुख्य रूप से किसमें सहायता करती है? ऑप्शन नंबर ए समय की बचत में, ऑप्शन नंबर बी केवल अनुशासन बनाए रखने में, ऑप्शन नंबर सी सुनने और बोलने की कौशलों में, ऑप्शन नंबर डी पढ़ने की गति बढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। श्रुत लेख डिक्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है? ऑप्शन नंबर ए केवल सुंदर लिखावट, ऑप्शन नंबर बी ध्यान पूर्वक सुनने और सही लिखने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी तेजी से पढ़ने का अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी केवल व्याकरण ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्यान पूर्वक सुनने और सही लिखने की क्षमता क्या है? श्रुत लेख है। डिक्टेशन है यानी कोई आदमी बोलता है तो हम क्या करते हैं? पहले उसको टीचर जैसे डिक्टेशन लिखवाता है, बिना देखे लिखने के संदर्भ को डिक्टेशन कहा जाता है। जैसे टीचर कुछ बोलता है तो पहले हम क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक उसको सुनते हैं, फिर उसको सही लिखने की क्षमता को डेवलप करते हैं। इसी को श्रुति लेख कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रवण कौशल में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए
वक्ता का स्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन नंबर बी श्रोता की एकाग्रता, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक शोर, ऑप्शन नंबर डी विषय की रोचकता। श्रवण कौशल में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो देखिए, श्रोता का स्पष्ट उच्चारण, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। श्रोता की एकाग्रता, तो इससे भी एकाग्रता, तो इससे भी हमको कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं है। अत्यधिक शोर, ये क्या हो सकता है? ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भाषा विकास के प्राकृतिक क्रम LSRW में द्वितीय स्थान पर कौन सा कौशल आता है? तो LSRW में सेकंड पोजीशन, तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन को पहले पूरा कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सुनना, लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी राइटिंग। तो देखिए यहां से आपको याद रखना है, ये LSRW का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको याद रखना है। तो एल से होता है लिसनिंग, ये एक पे आता है, उसके बाद पहले हम सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, यानी 8 का क्वेश्चन नंबर बी। और 3 पे होता है रीडिंग और 4th पे होता है राइटिंग, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। श्रवण कौशल के विकास के लिए किस दृश्य श्रव साधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ट, ऑप्शन नंबर बी रेडियो ऑडियो टेप, ऑप्शन नंबर सी मॉडल, ऑप्शन नंबर डी श्यामपट्ट। तो बताइए, श्रवण कौशल के विकास के लिए किस दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग किया जाता है? दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई देने वाला साधन, दृश्य भी हो और श्रव्य साधन भी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा रेडियो या ऑडियो टेप। श्रवण कौशल के लिए ये ज्यादा उपयुक्त साधन है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीच में बोलना, ऑप्शन नंबर बी हमारा धैर्य और एकाग्रता से सुनना, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल अपनी बात कहना, ऑप्शन नंबर डी हमारा तेज गति से उत्तर देना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? अगर किसी की बातों को हम सुनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मतलब श्रोता मतलब सुनने वाला, अगर आप किसी की बातों को सुनने वाला बनते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? धैर्य और एकाग्रता से सुनना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अभिव्यक्तात्मक कौशल प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा सुनना और बोलना, ऑप्शन नंबर बी बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर डी सुनना और पढ़ना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारा राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है बोलना और लिखना क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल के विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर याद करवाना, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी अनुभवों का वर्णन करना और बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दों को 2 बार लिखवाना। तो देखिए लिखने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, जब स्पीकिंग स्किल डेवलप करना है तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसे गलत हो गया। उसके बाद उत्तर याद करवाना, इसका स्पीकिंग स्किल से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तक के पाठ को जोर जोर से पढ़ाना, ये तो हमारा क्या हो गया? रीडिंग स्किल हो गया, ये गलत है। स्पीकिंग स्किल का मतलब होता है अनुभवों का वर्णन करना और बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, सस्वर वाचन रीडिंग अलाउड मुख्य रूप से किसमें सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मौन रहने में। ऑप्शन नंबर बी है हमारा शुद्ध उच्चारण और प्रवाह के साथ बोलने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हस्तलेख सुधारने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा गति कम करने में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या है? सस्वर वाचन यानी रीडिंग अलाउड मुख्य रूप से किसमें सहायता करता है? शुद्ध उच्चारण और प्रवाह के साथ बोलने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भाषा की कक्षा में रोल प्ले नाटकीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए नाटकीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो नाटकीयकरण का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग का अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी अनुशासन बनाना। ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन की प्रक्रिया को आसान बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या है? वास्तविक स्थितियों में भाषा प्रयोग के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि कोई बच्चा बोलते समय अटकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उसे डांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी उसे कभी बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उसे धैर्यपूर्वक अपनी बात पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उसके सहपाठियों को उस पर हंसने देना चाहिए। क्योंकि देखिए उसे डांटना चाहिए निगेटिव है, उसे अवसर नहीं देना चाहिए निगेटिव है, उसके सहपाठियों को उस पर हंसने देना चाहिए ये भी निगेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। उसे धैर्यपूर्वक अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आंसू भाषण एक्सट्रीम पोर से बच्चों में किस क्षमता का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए रटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी तत्काल सोचकर स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी केवल लिखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी सुनने की क्षमता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो आंसू भाषण एक्सट्रीम्पोर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम्पोर का मतलब होता है तत्काल सोचकर स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लिष्ट यानी कठिन भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्पष्टता और स्वाभाविकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुत तेज आवाज में बोलना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिना रुके बोलते रहना। तो चलिए बताइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या है? स्पष्टता और स्वाभाविकता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन स्वाभाविक रूप से किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल व्याकरण के नियमों से। ऑप्शन नंबर बी वातावरण में सुनने और बोलने के अवसरों से। ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य से। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा प्रक्रिया से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वातावरण में सुनने और बोलने के अवसरों से क्या होता है? बच्चों में भाषा अर्जन का विकास होता है। तो इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर ए वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल में सुधार के लिए क्या आवश्यक? ऑप्शन नंबर ए शब्दकोश का उचित ज्ञान देना और सही उच्चारण। ऑप्शन नंबर बी केवल तेज आवाज। ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा का पूर्ण बहिष्कार। ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? वाचन
वाचन कौशल मतलब स्पीकिंग स्किल में सुधार के लिए क्या आवश्यक है? वाचिंग स्किल के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का शब्दकोश का उचित और सही उच्चारण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। प्राथमिक स्तर पर बोलने के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चित्र देखकर कहानी या विचार बताना। ऑप्शन नंबर बी हमारा कठिन परिभाषाएं याद कराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा निबंध लिखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल प्रश्नों के उत्तर देना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है चित्र देखकर कहानी या विचार बताना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सुनना और बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपस में कैसे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर और पूरक है। ऑप्शन नंबर सी, सुनना केवल लिखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, बोलना सुनने से पहले विकसित होता है। तो बताइए सुनना और बोलना आपस में कैसे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर और पूरक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, संवाद डायलॉग गतिविधि कौन कौन से कौशल एक साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल पठन कौशल। ऑप्शन नंबर बी, केवल लेखन कौशल। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण और वाचन कौशल। ऑप्शन नंबर डी, केवल पठन और लेखन। तो डायलॉग में हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं और फिर बोलते हैं। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। या इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा अगर मेरे ट्रिक से, तो केवल का मतलब ही हो जाता है कि ऑप्शन आपका गलत है। तो यानी 3 ऑप्शन ऐसे गलत है, एक ऑप्शन बच रहा है 22 का सी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, जब एक बच्चा शिक्षक के प्रश्न को सुनकर उत्तर देता है तो उसने किन कौशलों का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए हमारा पठन और लेखन। ऑप्शन नंबर बी हमारा श्रवण और वाचन। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल वाचन। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल श्रवण। तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत है, केवल वाचन केवल श्रवण। केवल जहां भी आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाए, तो 2 ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब जब एक बच्चा शिक्षक के प्रश्न को सुनकर उत्तर देता है तो पहले कौन सा काम कर रहा है? श्रवण का काम कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? बोलता है, उत्तर देता है, यानी कि वाचन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भाषा सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कौशल ऑडिटोरी इनपुट प्रदान करता है? ध्वन्यात्मक इनपुट। तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वाचन। ऑप्शन नंबर बी है आपका लेखन। ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रवण। ऑप्शन नंबर डी है आपका पठन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भाषा की बुनियाद दक्षता बेसिक लैंग्वेज कम कॉम्पिटेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जोड़ा कौन सा है? सबसे पहले जोड़ा कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सुनना लिखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बोलना पढ़ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है?
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनना और बोलना भाषा की बुनियादी दक्षता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। भाषा की कक्षा में श्रवण कौशल को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा शिक्षक द्वारा निरंतर व्याख्यान। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग और बाल साहित्य का वाचन। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल बोर्ड पर लिखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा पाठ्य पुस्तक का अभ्यास हल करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की कक्षा में श्रवण कौशल, श्रवण मतलब सुनने का कौशल को प्रोत्साहित करना है। तो सुनने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना होगा हमको? यानी कि ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग और बाल साहित्य का वाचन करेंगे तो इससे क्या होगा? श्रवण कौशल प्रोत्साहित होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, इम्पैथिस लिसनिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वक्ता के विचारों और भावनाओं को समझकर सुनना। ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल वक्ता की गलतियां ढूंढना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ध्यान न देते हुए सुनना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिना समझे केवल हाँ में हाँ मिला। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वक्ता के विचारों और भावनाओं को समझकर सुनना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। वक्ता के उच्चारण की शुद्धता का सीधा प्रभाव श्रोता के किस कौशल पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लेखन पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा श्रवण और पुनः उच्चारण पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल पठन पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल सोचने की क्षमता पर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण और पुनः उच्चारण। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा में किसी कहानी को ध्यान से सुनना किस प्रकार का श्रवण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अनौपचारिक श्रवण। ऑप्शन नंबर बी एकाग्र या उद्देश्यपूर्ण श्रवण। ऑप्शन नंबर सी है आपका निष्क्रिय श्रवण, पैसिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका यादृच्छिक श्रवण, यानी कि रैंडम लिसनिंग। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एकाग्र या उद्देश्यपूर्ण श्रवण। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बच्चों में सुनने की क्षमता के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उनसे सुलेख लिखवाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सुनाई गई कहानी या घटना पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी है उनसे कविता रटवाना। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें शांत बैठने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनाई गई कहानी या घटना पर प्रश्न पूछना। इससे क्या होता है? बच्चों में सुनने की क्षमता के मूल्यांकन सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। भाषा की समृद्धता और मौखिक प्रवाह बढ़ाने के लिए कक्षा में क्या उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपका अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर। ऑप्शन नंबर बी है आपका बात करने के लिए और अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल व्याकरण की पुस्तकें। ऑप्शन नंबर डी आपका परीक्षा के मॉडल टॉपर्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बात करने और अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। परिचर्चा, डिस्कशन और वाद विवाद डिबेट प्रतियोगिताएं किस कौशल के विकास में सहायक होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लेखन कौशल। ऑप्शन नंबर बी आपका मौखिक अभिव्यक्ति वाचन कौशल। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल श्रवण कौशल। ऑप्शन नंबर डी आपका मौन पठन। तो चलिए
बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक अभिव्यक्ति या वाचन कौशल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना? क्वेश्चन नंबर 33। हकलाने या तुतलाने वाले बच्चों के मौखिक विकास के लिए शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उन्हें कक्षा में कभी ना बोलने देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा उनका उपहास उड़ाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा उनमें आत्मविश्वास जगाना और धैर्यपूर्वक सुनने का माहौल बनाना। ऑप्शन नंबर सी उन्हें विशेष स्कूल में भेज देना। अगर कोई लड़का हकला रहा है, तुतला रहा है, यानी कि उसके मतलब उसको बोलने में कोई परेशानी आ रही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक क्या कर सकता है? उस बच्चे का उत्साह बढ़ा सकता है और उसे धैर्यपूर्वक सुनने का माहौल बना सकता है ताकि वह बोल सके और अपने हेजिटेशन को खत्म कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। बालक अपने परिवार और समाज से कौन सी भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा द्वितीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा मातृभाषा मदर टंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सांकेतिक भाषा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बालक अपने परिवार समाज से कौन सी भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है? तो ऑप्शन नंबर बी मदर टंग यानी मातृभाषा को सीखता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाचन कौशल में स्वराघात, स्ट्रेस और लय, इंटोनेशन का क्या महत्व है? तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, इसमें बात का सही भाव और अर्थ स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी, इससे बोलना कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल कविता लिखने में काम आता है। स्वराघात और लय का यूज कहाँ होता है, क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे क्या होता है? बात का सही भाव और अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन में यह केवल कविता लेखन में काम आता है ऐसे गलत हो जाएगा। देखो यहाँ केवल वर्ड है और केवल निगेटिव वर्ड, कहीं भी रहे उसको गलत मान लेना। क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक भाषा के आकलन का सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी, किसी विषय पर स्वतंत्र चर्चा देना। प्रश्न पर पूछे गए प्रश्न के रटे रटाए उत्तर देना। ऑप्शन नंबर डी, चित्र देखकर कहानी बताना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है कि पूछे गए प्रश्नों के रटे रटाए हम उत्तर दे देते हैं। तो भाषा के आकलन का सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका क्या है? पूछे गए प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे देना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की बोलने की झिझक, हेजिटेशन को दूर करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत वाचन। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक वाचन और नाटकों में भाग लेना। ऑप्शन नंबर सी, कठिन शब्दों का बार बार लेखन। ऑप्शन नंबर डी, केवल गृह कार्य देना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक वाचन और नाटकों में भाग लेना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भाषा प्रयोग की कुशलता किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल व्याकरण के नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का भावपूर्ण प्रयोग करने पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा अधिक शब्दकोश याद करने पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल सुंदर उच्चारण पर। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
विभिन्न संदर्भों में भाषा का भावपूर्ण प्रयोग करने पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षण के सुनने और बोलने के कौशलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा द्वितीय कौशल, सेकेंडरी स्किल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बुनियादी या प्राथमिक कौशल, प्राइमरी स्किल। ऑप्शन नंबर सी हमारा उच्च स्तरीय कौशल, हायर ऑर्डर स्किल। ऑप्शन नंबर डी हमारा अमूर्त कौशल, एब्स्ट्रैक्ट स्किल। भाषा शिक्षण के बोलने, सुनने और बोलने, तो पहला क्या होता है? लिसनिंग, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा लिसनिंग, उसकी लिसनिंग स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद होता है रीडिंग, तब होता है राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी ऑब्लिक प्राथमिक कौशल। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक कौशल या प्राइमरी स्किल, सुनना और बोलना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सीधा संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ध्वनियों को सुनने और उनकी पहचान करने से। ऑप्शन नंबर बी है हमारा केवल अक्षरों को लिखने से। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल वाक्यों का अनुवाद करने से। ऑप्शन नंबर डी हमारा व्याकरण के नियम रटने से। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनियों को सुनने और उनकी पहचान करने से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुभाषी मल्टीलिंगुअल कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग बोलना। ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल शिक्षक द्वारा बोला जाना चाहिए। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग बोलना, ये कैसा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर बच्चे अलग अलग मदर टंग में बात कर रहे हैं तो एक मल्टीलिंगुअल क्लास में, तो इसको एक रिसोर्स के रूप में जानना चाहिए। हो सकता है कि तमिल वाले का मदर टंग आप जान जाए, आपको उससे फायदा मिले। बिहार का मदर टंग कोई तमिल का बच्चा जान जाए तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स मिले बिहार में। इसको एज ए रिसोर्स एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। बच्चों में भाषा का अर्जन सबसे तीव्र गति से किस वातावरण में करते हैं? तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है जहां केवल व्याकरण पढ़ाया जाता है, जहां उनमें समृद्ध भाषा परिवेश और बातचीत के अवसर मिलते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा जहां भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जहां केवल पुस्तकें पढ़ाई जाती हो। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां उन्हें समृद्ध भाषा परिवेश और बातचीत के अवसर मिलते हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, मौखिक भाषा के आकलन के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू और मौखिक प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू। ऑप्शन नंबर डी हमारा निबंध लेखन। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा के आकलन के लिए आप देखिएगा जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं तो उसमें प्रीलिम्स यानी कि चेक किया जाता है कि आपको जनरल अवेयरनेस कितना है, फिर मेंस आपका रिटन स्किल देखा जाता है, और फिर आपका क्या होता है ओरल लैंग्वेज स्किल का जांच किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है ऑप्शन नंबर सी बी, साक्षात्कार और मौखिक प्रश्नोत्तरी करके हम मौखिक भाषा का आकलन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सुर्त लेख डिक्टेशन सुनने और लिखने के अलावा किस कौशल में सुधार करता है? यानी सुर्ती लेख से हमारे और किस कौशल में सुधार होता है सुनने और लिखने को छोड़ करके? ऑप्शन नंबर ए, वर्तनी स्पेलिंग की शुद्धता में। ऑप्शन नंबर बी, केवल वाचन गति में।
ऑप्शन नंबर सी केवल चित्रकला में, ऑप्शन नंबर डी केवल पठन में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्पेलिंग की शुद्धता में हम लिखते हैं तो सही लिखें या गलत लिखें इसकी जांच हो जाती है, तो यानी कि वर्तनी की शुद्धता में ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। भाषा सीखने में अनुकरण इमिटेशन की सबसे बड़ी भूमिका किस कौशल में होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल लेखन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा श्रवण और वाचन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल मौन पठन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा व्याकरणिक नियमों के निर्माण में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रवण और वाचन में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी भाषा को सीखने के लिए इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए केवल लिखित अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के स्तर से थोड़ा उच्च और समझ में आने योग्य श्रव्य मौखिक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी कठिन शब्दावली का रट्टा, ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा का भय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों के स्तर से थोड़ा उच्च और समझ में आने योग्य श्रव्य मौखिक सामग्री। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। टेप रिकॉर्डर या रेडियो भाषा शिक्षण में किस कौशल को सुधारने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर बी आपका श्रवण कौशल, ऑप्शन नंबर सी आपका हस्तलेख, ऑप्शन नंबर डी आपका पठन कौशल। तो बताइए टेप रिकॉर्डर आपका हेल्प सबसे ज्यादा किस में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रवण कौशल में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक जब कक्षा में कहानी सुनाता है तब बच्चे मुख्य रूप से किस क्रिया में व्यस्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल पठन में, ऑप्शन नंबर बी अर्थ ग्रहण के साथ श्रवण में, ऑप्शन नंबर सी केवल लिखने में, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय बैठने में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अर्थ ग्रहण के साथ श्रवण में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। भाषा की दुनिया में अर्थ निर्माण मीनिंग मेकिंग की शुरुआत किस कौशल से होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लेखन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा श्रवण और वाचन से, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल व्याकरण से, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल पठन से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी श्रवण और वाचन से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों को केवल परीक्षा में पास कराना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में से अपनी बात कहने और सुनने योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल कठिन शब्दों के अर्थ याद कराना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों को भाषा विद्वान बनाना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों की सहजता से अपनी बात कहने और सुनने योग्य बनाना। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 50 के साथ ही समाप्त होता है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो आपके फीड में आई है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जिसपे सीटेट 2026 लिखा होगा उसके प्लेलिस्ट में बाकी सब प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आपको सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।